जी अब देखो बेटा क्या हमारे तो आसान सा रिएक्शन में चले। पहला है पॉलीमराइजेशन। पहला पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या करना है ऊपर में, जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीमराइजेशन इसमें क्या करना है ऊपर का दस पॉलीमर्स अलग से पढ़ेंगे चैप्टर में, उसमें आएगा डिटेल में। एल्कीन का है, एल्कीन में देखो हम क्या करते हैं, इसके n मॉलिक्यूल लेते हैं। n मतलब कितने भी मॉलिक्यूल ले लो, पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर पता है ना, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, जिनको हम कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने एल्कीन यहाँ पे लिया तो उसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कर रहे हैं पॉलीमराइज 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 पॉलीमराइज। इसमें ना हम क्या होते हैं ROOR ईथर, ये कैटलिस्ट है। और हल्का सा करते हैं हीट, ठीक है। अब बना क्या, बना मेरा ये CH2 होल है, इसको बोला पॉलीमर, ठीक है। अब हल्का सा देख लेते हैं हुआ कैसे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैंने बोला ROOR, ठीक है। ये जो पेरोक्साइड है, मैं इसको क्या कुछ और बता रहा था, सॉरी, पेरोक्साइड है ये। पेरोक्साइड आपको पता है, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था, पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट होती है, फ्री रेडिकल में। RO ये फ्री रेडिकल में होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये RO ये था, ये बन गया। अब ये एल्कीन क्या करेगा, RO किस पर अटैक कर रहे हैं, ये आपका एल्कीन। अब एक रूल है कि फ्री रेडिकल ऑलवेज रिएक्ट्स विद द फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल हमेशा जो बॉन्ड आता है वो फ्री रेडिकल के साथ ही आता है, बट एल्कीन इज नॉट अ फ्री रेडिकल, तो एल्कीन हैज टू कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल। देखो बेटा क्या होता है, एक फ्री रेडिकल जो है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए ना एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो अब रूल ये है कि फ्री रेडिकल सिंस कंटेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इट रिक्वायर्स ऑड इलेक्ट्रॉन। तो उसको अगर बॉन्ड करना है तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऊपर इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या मिला, ऊपर चेक करना, RO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये वाला जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये आगे की सज्जा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। That is how the reaction gets initiated, how the polymeric reaction gets initiated। मतलब रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुआ ऐसे। दोबारा एक बार फिर, ठीक है। ROR पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड ऑलवेज डिसोशिएट्स टू द फ्री रेडिकल, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज। तो ये टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगी। फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, एल्कीन पे, और वो एल्कीन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं इनिशिएटर, ठीक है। जब पॉलीमर पढ़ोगे तब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशिएटर विच स्टार्ट्स द रिएक्शन, ठीक है। अब ये मेरा रिएक्शन चालू हो गया, अब ये रिएक्शन रिपीट करना है दूसरे एल्कीन में। अब क्या होगा, RO ये इनिशिएटर है, CH2 डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, N मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 जिसको नहीं आएगा अभी बोलेगा। अब वही कहानी, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर एक में क्या बनेगा, क्या बनेगा, RO है, CH2 है, ठीक है। अब क्या होगा, CH2 रिपीट होते रहेंगे मॉलिक्यूल। तो मैं इसको N लिख दूं,
हाँ या ना, है ना बेटा? ये भी तो वही है, ये भी वही है, तो बार बार रिपीट होते रहेंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, बस यहाँ तक दिखा रहा आपने बस, और लास्ट में पॉलीमर बन जाएगा। अगर मुझे चेन रिएक्शन को स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं, मोनोमर डालने बंद कर दो। क्या बोला? आप कितने मॉलिक्यूल डाल रहे हैं? एन, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको पॉलीमर कैसा बनाना है। ठीक है, पॉलीथीन पतली भी आती है, मोटी भी आती है, हाँ, वो डिपेंड करता है डेंसिटी कैसी है, ऊपर रखनी है, कम रखनी है। ठीक है, तो आपने लंबी चेन बना दी, उसके बाद आपने बोला रिएक्शन बंद कर दो, तो आप ये मोनोमर डालने बंद कर दोगे। ठीक है, जब मोनोमर डालने बंद कर दोगे, ऐसी लंबी लंबी चेन बन रही है, तो क्या होगा, लास्ट में एक OR जो और बचा हुआ है उससे कंबाइन हो जाएगा, और आपके पास RCH2 होल एंड यहाँ पे दो, ये बन गया। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला दोबारा, एल्कीन्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, हमें डालना पड़ता है पेरोक्साइड, और हमारे पास पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल का, ये जनरली इतना लंबा कोई मैकेनिज्म पूछता नहीं है, पर वो पूछते हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही बहुत सारी है, ऊपर एकदम ऊपर एकदम, अगर मेरे पास प्रोटीन है एन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको पॉलीमराइज करना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये वाला नहीं होगा, ये साइड चेन होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी है, ये वाला और ये वाला कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है वही पॉलीमेरिक प्रोसेस में काम करेगा, पॉलीमेरिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि बॉन्ड बनाएगा। जो सैचुरेटेड ग्रुप है वो साइड चेन है। सच में डबल बॉन्ड वाले ही बॉन्ड बनाते हैं, अंदर लंबी पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं। जो सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होते हैं वो पॉलीमेरिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसा है, समझ में आ गया? तो आप बोलना, इसको क्या बोलूँगा, पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। ठीक, अब ऐसे बहुत से CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। ये सब पॉलीमर में दोबारा से पढ़ोगे। अब सबने सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC सबने सुना होगा, घर बनता है तो PVC अक्सर वर्ड यूज होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे होल एंड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH आएगा। ये क्या हो गया, ये बन गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सुना है ऊपर एक नाम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइड। ठीक है, इसको पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बोलेंगे, CH2 CH Cl, इसको क्या बोलेंगे, पॉली एक्राइलोनाइट्राइड। कॉटन का वूल का सब्स्टिट्यूट है, आर्टिफिशियल जो वूल आती है ना वो यही होती है। ठीक, पॉलीस्टाइरीन सुना है, CH2 डबल बॉन्ड CH नाम बेंजीन में, इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। इसको पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH नाम बेंजीन में, पॉलीस्टाइरीन। इनका यूज होता है, जो आपका फ्रिज की बॉडी होती है, टीवी की बॉडी होती है, वो इसी से बनती है। समझ में आया? पक्का बनाओ, हाँ फटाफट बनाओ, खत्म हो गया बस। अब टाइम का मैंने शॉप पूरे करूँगा फिर। चले चले आगे, चलो बेटा फटाफट लिखो यार। अब तुम सोचो ना तुम्हारे बिहेवियर से मेरे पे क्या असर पड़ रहा होगा। मेरी इच्छा अंदर से खत्म हो जाती है पढ़ाने की, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो बताओ मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं इतना मोटिवेट होता हूँ तो अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं पढ़ाना है पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। चलो एक नेक्स्ट पेज से एक एल्काइंस। एल्काइंस पहले डालो मेथड्स ऑफ ऑपरेशन।
एल्काइंस में पहले राइटिंग डालो बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके बच्चों, पॉली स्टाइलिन, स्टाइलिन है, STY आ रही है। चलो ऊपर देखिए सब, हटाया मैंने इसे, ऊपर देखिए बेटा, एल्काइंस हमें पढ़ना है। अब इसमें ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें से रेयर क्वेश्चन आता है, मतलब इंपॉर्टेंट है पर रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत डिटेल में। जैसे हम एल्कीन्स को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि एल्कीन में से आता है सही में, इस चैप्टर में देखो तो एल्कीन्स में से ही आता है, ठीक है। एल्काइंस पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मेरे पास है वो है फ्रॉम कार्बाइड्स। अब वो ये पूछ सकते हैं किस किस कार्बाइड से वो मिलती है। अब ऊपर Mg, ऊपर सब ध्यान देना प्लीज, MgC2, CaC2, Li2C2, ये तीन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम इसका 2HOH करते हैं, 2HOH करते हैं, 2HOH करते हैं, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि किसमें, इसमें से हम किसमें करें कि हमें एल्काइन मिलेगा, वो पूछेगा ये, समझना। MgOH प्लस वन क्या मिला, C2H2, क्या बोलते हैं उसे, प्रोपाइन, इथाइन, यहाँ पे भी ये मिलेगा, यहाँ पे CaOH प्लस, यहाँ पे 2 LiOH, ठीक है। हाँ क्या नाम, ठीक है। मैग्नीशियम एक और कार्बन में आता है, Mg क्या, 2C3, Mg3C2, इससे क्या बनेगा, है Mg2C3, इसका एनालिसिस करके निकाल गया, CH3 C123, ठीक है, ठीक है, तीन और एक, ठीक है। इसका एनालिसिस करेंगे तो प्रोपाइन, बाकी सब कार्बेट्स का एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी पक्का। सेकेंड है फ्रॉम विसिनल डायनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर विसिनल मतलब अगल बगल वाले, R है, C है, H है, यहाँ पे X है, X मतलब हाइड्रोजन, C है, X है, H है, कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा सा पूछ लेंगे। एल्कीन्स में पढ़ा था डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, नहीं पढ़ा था। एल्कीन की प्रिपरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा था डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, बहुत डिटेल में। उसके लिए हम मुन्ना बोल पीछे, उसके लिए कौन सी स्पीशीज लेते हैं डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन के लिए? अबे यार CH2H ऐसा पढ़ा था, CH2Br, क्या लिखा था, एल्कोहलिक KOH, KBr बार, HOH बार, पढ़ा था ऐसा। और क्या मिल रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिंपल हैलाइड है, उसका अगर हम एल्कोहलिक KOH करते हैं तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन,
बाहर निकलता था और एल्कीन बनता था, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक। पर अगर मुझे एल्कीन की जगह क्या बनाना है, एल्काइन, तो मुझे डाई हैलाइड लेना पड़ेगा, 2 हेलोजन वाले कंपाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जब मैं एल्कीन की प्रिपरेशन करता हूँ एल्काइल हैलाइड से, तो मैं लेता हूँ एल्कोहलिक KOH या सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड इन अल्कोहल, इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लिखा रखा है मैंने सब, ठीक है। थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक। पर अब मैंने बोला कि अगर मुझे एल्काइन बनाना है तो वो एल्काइल हैलाइड से नहीं बनेगा, वो विसिनल डाइहैलाइड से बनेगा। विसिनल पता है ना, अगल बगल वाले कार्बन आइटम पे हेलोजन आइटम होना चाहिए, ठीक। अब मेरा सवाल है उसका डिहाइड, इसमें जैसे एल्कोहलिक KOH था, तो इसमें रीजन कौन सा था और क्यों? IIT में पूछा हुआ इसका जवाब, इसका सवाल जो IIT में आएगा वो नीट में ही आएगा। बोलो भाई। इसमें हम लेते हैं NaNH2, क्या लेते हैं, ठीक है। हाँ है ना, क्या निकला बाहर, ऊपर Na और H बार, ठीक है, और H और NH2 बार, NH3 बार, क्या मिला, R मिला, C मिला, डबल बॉन्ड मिला, यहाँ पे C है, यहाँ पे सॉरी H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, हाँ ना, ठीक है जी, हाँ ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर ना फिर NaNH2 लेंगे, Na और H बार, H और NH2 बार, क्या मिलेगा, मिल जाएगा, हाँ है ना। तो इस बार क्या था, इस बार हमें डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ रहा है 2 बार, हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक चीज सुनिए, मैंने इस बार दोनों कौन से लिए, मुझे बताओ, दोनों कौन से लिए, जो दोनों बेस लिया वो क्या लिया, सोडामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडामाइड, सोडियम अमाइड, कुछ भी बोलो। ये जो बेस है ना, ये NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस है, क्या बोला, एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्गर बेस है। पिछली बार क्या करते हैं एल्कीन में, एल्कोहलिक KOH, इस बार नहीं लिया ना, समझ में आ रहा है मेरी बात है। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आप दोनों स्टेप में NaNH2 लेते हो तो आपको एल्कीन बड़े प्यार से मिलेगा, पर वो ऐसा भी बोल सकता है कि पहले स्टेप में वो NaNH2 ना ले, वो एल्कोहलिक KOH ले, क्या ले, पर सेकंड स्टेप में उसको NaNH2 लेना ही पड़ेगा। पहला HX निकालना आसान होता है, दूसरा HX निकालना मुश्किल होता है। पहला HX निकालना आसान होता है, दूसरा HX निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैंने बोला क्योंकि जो X होता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आता है, और कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस के बाद ये बॉन्ड क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। आया समझ में आ गया। तो पहला, तो वो ऐसा भी बोल सकता है CH3 C Br H C, ऊपर एक H Br C Br, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, तो आपको ऐसे बोल सकता है। पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH बोल देगा आपको, और दूसरे स्टेप में आपको NaNH2 ही लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई। पहला स्टेप केमिकल प्रोटोकॉल पर एल्कोहलिक KOH, दोनों NaNH2 लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर वो पहले स्टेप में KOH डाल रहे हैं तो पहला स्टेप हो जाएगा, सॉरी हाँ एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो पहला स्टेप हो जाएगा, पर दूसरे स्टेप में अगर वो KOH डालेगा तो रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगा, इसके आगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरे स्टेप के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C 1 2 3 C आया। हाँ, तो विसिनल डाइहैलाइड मतलब अगल बगल में जो हेलोजन आइटम है उनमें अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो डबल 2 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, क्या होगा,
अब तो यार ये तो आ रहा होगा समझ में, है ना। और मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्काइन। मेरी भाषा समझ में आने लगी हो पक्का। यार ये बेचारी हिंदी मीडियम वाली देखो बच्ची, वो भी मेहनत कर रही है। ऊपर चले। नाउ थर्ड है मेरे पास डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब इस बार जो बाहर निकलेगा वो सारा के सारा हैलोजन एटम है ऑफ टेट्राहैलाइड्स। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज है। CH3 बी आर बी आर सी बी आर बी आर। यहाँ पे लिखो CH3, इसमें डाल दो क्या डाल दो, 2 मॉलिक्यूल डाल दो ZnBr2 ZnBr2 माइनस 2 मॉलिक्यूल ZnBr2 आ गया, है ना। मेरे पास क्या बना, CH3 C आ गया पक्का, कोई प्रॉब्लम, ठीक। चौथा फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। इसमें नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर क्वेश्चन आया, ऊपर कुछ नहीं करना, CH ऊपर है ना, Cl क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एक और लो Cl और यहाँ पे डाल दो 6 Ag, क्या डाल दो, ये पूछा गया था कितने मोल्स Ag के लेने चाहिए एल्काइन को बनाने के लिए फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो क्या बनेगा, -6 AgCl क्या मिला, CH डन। यार अब तो ये तो आना चाहिए यार, ये तो बहुत आसान है। CH ऐसे I3 लोगे तो 6 Ag लोगे, CH I3 लोगे, आयोडोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म था, ठीक है बेटा। -6 AgI बार क्या मिला, ठीक है जी। तो प्रिपरेशन होगी खत्म, इनको बना लो फटाफट प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसमें नहीं है ज़्यादा लंबा थोड़ा ही बना देते, हो गया। पिछली बार एक लड़की फिसल गई थी, उसके हाथ में चोट लगी थी, बहुत अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है अपने साथ, हो गया। बच्चों लगा यार, चलो एक और बची हुई प्रोविजन है ना, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस, हायर एल्काइंस फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस, हायर एल्काइंस फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस। चल हो गया, अभी भैया हो गया, आंसू आ रहा होगा समझ में, पहले भी आता था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऊपर देखना, देखो बेटा क्या, ऊपर देखना प्लीज, ये टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल ऊपर देखना। टर्मिनल एल्काइंस का मतलब होता है चेन के एंड में होना चाहिए बॉन्ड, ट्रिपल, और चेन के अगर बीच में है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी है एल्काइंस की, दैट इज टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होती हैं, अभी यही सबसे पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इन टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाएंगे, जिसमें कार्बन एटम बढ़ाएंगे। क्या बोला, समझो ना, वो बोलेगा इससे ये बनाना, बता रीजन क्या, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा नहीं, वो बोलेगा प्रोपाइन से मुझे कुछ और बनाना है, ठीक है, ब्यूट 2 आइन बनाना है, ऐसे बोलेगा। प्रोपाइन से ब्यूट 2 आइन, कुछ भी बोल सकता है, पेंट 2 आइन, हेक्स 2 आइन, तो बता क्या रिएजेंट यूज करो, ऐसे बोलेगा। क्या रिएजेंट होने चाहिए, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। छोटे क्वेश्चन आते हैं, अब में बहुत भयंकर क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ऊपर का CH3 C123CH, इसका
का नाम क्या है? ये है अब तो ठीक है। हाँ, अब ये एसिडिक है, इसका हाइड्रोजन एटम जो होता है टर्मिनल एल्काइन का, नॉन टर्मिनल में हाइड्रोजन एटम नहीं होता कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एटम एसिडिक होता है। तो इसमें अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, क्या डालोगे? स्ट्रॉन्ग बेस, मेटल या सोडामाइड, अब क्या होगा? ये H क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव का क्या मिला? ठीक है, अब मेरे पास क्या मिला? RC123 C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है जी। हाँ, अब ये जो एल्काइन था ना, एल्काइन, ये क्या बन गया? ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल तो पता है ना, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अब ये क्या करेगा? ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के अंदर। क्या बोले? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो एल्काइल हैलाइड ये रहा RX, हाँ, उसमें आपको बताया ये नेगेटिव और ये, तो Na और X बार, तो मेरे पास क्या मिलेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CR। वो क्या था? टर्मिनल एल्काइंस, उसमें कार्बन एटम कितने थे? RCC, इसमें क्या होगा? RCCR, कार्बन एटम बढ़ गए, हाँ, और वो क्या था? टर्मिनल, टर्मिनल से क्या बन गया? नॉन टर्मिनल, हाँ, जैसे मेरे पास ये ऊपर कैसा, अब मैं फटाफट करो, Na2 करूँगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? NH2 बार लिखिए, मुझे मुझे क्या मिला? CH3C123C नेगेटिव Na पॉजिटिव, बोलो आया। अब अगर मुझे ऊपर देखना बच्चों, CH3Cl लिया मैंने, या CH3CH2Cl लिया, यहाँ पे क्या बनेगा? CH3C123C CH3, ये क्या बना? ब्यूट2I, बोलो हाँ। समझ में आया? तो बोलेगा क्या लूं मैं, क्या लूं अगर मुझे ब्यूट2I बनाना है, तो रीजन पूछेगा आपसे, ठीक है। इससे मतलब क्या बनेगा? CH3C123C, इस C के साथ रूट C उठ जाएगा, NaCl बनाना, हाँ यार, तो मुझे क्या मिलेगा? CH2 CH3, और इसके बाद जो 1 2 3 4 5 क्या बोलेगा? पेंट2I, बोलो हाँ यार। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम थे? 3, इसके अंदर कितने हो गए? 5, इसके अंदर कितने हो गए? 4। तो कार्बन एटम बनाना है, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कराना है। क्या बोला मैंने? रिपीट रिपीट रिपीट, कार्बन एटम बनाना है। आ रहा है समझ में? कार्बन एटम बनाना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, रुक जा भाई बहुत तेज आ रहा है। और टर्मिनल को तो क्या यूज करोगे? 2 चीज यूज करोगे, पहला इनका एसिडिक नेचर, दूसरा NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ। आया सबको? आया? यहाँ तक प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। पहला डालिए एसिडिक नेचर, इसको डालिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। ओके जी, ना ऊपर ना 2 बातें सिखानी। अच्छा पहले चलो, पहले एक जनरल बात करते हैं। पहले हम हेडिंग डाल दी केमिकल को, एसिड नीचे भी डाल दिया। चलो अच्छा पहले एक जनरल बात पूछ लेते हैं, किससे पूछूंगा? एक बचा RC123C, ठीक है। चलो कर लेते हैं CH का। इसमें इलेक्ट्रो पर अटैक करेगा, पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एसिड नेचर भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई कुछ नहीं लिखेगा। इलेक्ट्रो पर अटैक करेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, बोलो हाँ यार। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने ट्रिपल बॉन्ड के पास है, क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH डबल हो जाएगा ये, हाँ, और ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं है तो उस पर क्या आएगा? डन। सेकंड स्टेप में कौन आएगा? यहाँ पे कंबाइन होगा, क्या बनेगा? ये स्टेप स्लो होगा, ये स्टेप फास्ट होगा, हाँ यार।
एल्कीन में भी ऐसे ही पढ़ा था, पहले कौन आया था, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सबने पढ़ा था, ठीक है, गुड। CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आया था, CH2 E, तो सेकंड स्टेप में कौन आया था, ये स्टेप पास था, क्या बना था, हाँ यार। अब एक सवाल है, दोनों एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। स्वाति भंडारी का है, आगे की भंडारी जी, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्कीन या एल्काइन? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना, इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्कीन या एल्काइन? या दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी? जल्दी बोलिए तो ज्योति हाथ खड़ा करिए, उसी से पूछ लो, बोल बेटा। एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, पक्का? हाँ, अच्छा बता, ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है, एल्कीन के पास कौन सा बॉन्ड है, एल्काइन के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, एल्कीन के पास, एल्काइन के पास, एल्काइन। तो इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी कौन कीजिएगा, एल्कीन या एल्काइन? नहीं आया, इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अबे साइंटिस्ट हो, इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना। अब मुझे बताओ ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एल्कीन के पास, एल्काइन के पास? ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कहां नजर आएगा, एल्कीन के पास, एल्काइन के पास? तो जल्दी कहां अटैक करेगा, एल्कीन के पास, एल्काइन के पास? कौन, एल? तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, समझ में आया, एल्कीन होता है, क्यों होता है, क्या बात है, गुड। तुम सब मेरे चक्कर में आ गए अभी, सब बोलने वाले एल्काइन होता है। आंसर उस बच्ची का सही है बिल्कुल, एल्कीन आर मोर रिएक्टिव, याद रखो, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है ना एल्कीन्स का, ये लिखा है कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन का कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, इसका एस कैरेक्टर 50%, इसका एस कैरेक्टर 33%। नोट लिखा था, थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में, एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी, इसका एस कैरेक्टर कितना है और इसका एस कैरेक्टर कितना है, तो ज्यादा स्टेबल कौन आया। दोबारा बोल रहा हूँ, एल्कीन्स मोर रिएक्टिव है, क्योंकि एल्कीन्स में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये वाला कार्बोकेटायन बनता है एल्काइल कार्बोकेटायन, इसमें विनाइल कार्बोकेटायन, समझ में आया। और मैंने बोला था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में एस, इसका एस कैरेक्टर होगा 50%, इसका एस कैरेक्टर होगा 35%, और मैंने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में लिखा था एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्टेबिलिटी, तो ये वाला लेस स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। इसको पता है कि मेरे ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेरा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, इसलिए एल्कीन मोर रिएक्टिव है। नहीं आया, एल्कीन मोर रिएक्टिव, सिंपल रखो, एल्कीन मोर रिएक्टिव है एल्काइन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, होना एल्काइन को चाहिए क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन काउंट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अट्रैक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो एल्कीन में कार्बोकेटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल है एल्काइल के कार्बोकेटायन से, एल्काइन के कार्बोकेटायन से। हाँ समझ में आ गई? तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए रिएक्शन जल्दी होगा, जो स्टेबल चीज है वो जल्दी बनती है, जो लेस स्टेबल चीज है वो देर में बनती है, तो ये मोस्ट स्टेबल आया तो ये जल्दी बनेगा, इसलिए ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव आया। हाँ यार समझ में। अब आते हैं एसिड नेचर, इसको मैं यूज करूंगा, अभी मैंने कहा पहले मैं भूल जाऊंगा फिर। अब हम बात करते हैं हमने एडिंग डालते हैं एसिड नेचर में क्या, ठीक है बच्चों। अब उपाएगा ओनली टर्मिनल एल्काइंस,
एसिडिक इन नेचर। ठीक है, पहले बेसिक फॉर्म पढ़ लेते हैं। C है, H है, 1 2 3 C है, H है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। ठीक है, पहले लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ बताऊंगा बेसिक से, फिर लिखते हैं एस कैरेक्टर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? एस कैरेक्टर कितना? हाँ, समझ में आ गया? पक्का? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? एस कैरेक्टर, इसकी एस कैरेक्टर। ठीक है, अब याद एस कैरेक्टर ये कितनी बार मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड। समझो समझो, यहां पे क्या है, एस कैरेक्टर 50% है इसका, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? इससे और इससे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। क्या होता है? ज्यादा समझ में आया? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाइड्रोजन CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? आया। दोबारा एल्काइन में जो कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो 50%, उसका एस कैरेक्टर 50% है। और हमने पता है एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब एस ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन ज्यादा, जिसमें ज्यादा एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू पी। समझ में आ गया? पहले 2s ही आता, बाद में 2p आएगा ना। अरे हाँ, तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा, ये रट लो बस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये वाला कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत, तो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा? तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, जैसे NH2 नेगेटिव डालोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, तो ये वाला H क्या हो गया? एसिडिक हो गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? दूसरा रूल ये है, एस कैरेक्टर सॉरी एसिडिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। दूसरा रूल ये, सेकंड नियम ये, ऊपर एक नाम छोड़ दो, इस पे सवाल अक्सर आए। देखो अब मैंने बोला CH है 1 2 3 CH, फिर CH3 है, C ऊपर एक नाम 1 2 3 CH है, फिर CH3 CH2 है, फिर 1 2 3 CH। समझ लो। अब क्या है, यहाँ पे प्लस का इफेक्ट है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इसको देगा, जब इस कार्बन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम नहीं है भाई। CH3 क्या है? इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो पास ऑन कर रहा है आगे की तरफ, इस कार्बन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो इसकी हाइड्रोजन से खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा, देर में बाहर निकलेगा। आया। कार्बन को अगर मोर एसिडिक, मतलब इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को आप जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाओगे, उस पर जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी रखोगे, उतना जल्दी वो H को बाहर निकालेगा। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, तो H से क्यों खींचेगा? हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे इसको मूवी देखने जाना है, इसने मम्मी पैसे दो, मूवी तो देखने जाना है, मम्मी ने कहा चल चुपचाप पढ़ाई कर, नहीं मिलते तो मेरे पास है सर प्लीज जाना तो है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन पीछे से दे दोगे, मम्मी ने दे दिया तो मेरे पास होना था, हाँ, पीछे से अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो H से क्यों खींचेंगे? आया तो H देर में बाहर निकलेगा, तो एसिडिटी जितना, और समझ में आ रहा है? और जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? जितना प्लस आई ज्यादा तो एसिडिटी, तो इधर से इधर जा रहे, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है, देयरफॉर एसिडिटी क्या होगी? बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, CH2 है, यहाँ पे NO2 लगा दूं, और अगर मैं CH2 यहाँ पे Cn लगा दूं, और फिर CH2 यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूं, और CH2 यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, हाँ है ना। तो इधर से सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका होता है? NO2 का, इसका माइनस सबसे ज्यादा होता है, तो इसका कम होता है, इसका और कम होता है। तो इधर से इधर जाएंगे, एसिडिटी बढ़ेगी, बोलो हाँ है ना। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? माइनस का इफेक्ट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एसिडिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ में आया? देयरफॉर एसिडिटी आया समझ में। तो टर्मिनल गैस एसिडिक होती है, अगर उसमें प्लस आयन लगाओगे तो एसिडिटी घटाओगे, माइनस आयन लगाओगे तो एसिडिटी। अब तो आया, ये तो आसान है। चला चलो बच्चों बनाओ। ऊपर बच्चों, फटा से चलो पड़ेगा। अब ऊपर अब ये इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पास RC123CH टर्मिनल गैस एसिडिक होंगे तो कितना प्लीज, इसका मैं Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करता हूं, क्यूप्रेस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, टॉलरेंस एजेंट AgNO3, इस ऊपर देखिए NH4OH, इन दोनों को मिलाने से उसका टॉलरेंस है। और मैं क्या कर रहा हूं, AuCl प्लस NH4Cl। कुछ नहीं करना, ट्रिक समझो। जो भी मेटल आपने लिया, H हटा के उस मेटल को जोड़ दो। क्या बोले? समझ में? एसिडिक नेचर की वजह से है ना, तो H गायब होगा ना, हाँ या ना। और ऑब्वियस ही बात है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस वाले पार्ट में मेटल क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इसको जुड़ेगा नेगेटिव से। हाँ, मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास मिलेगा RC123C, कॉपर था ना, C, ठीक है। यहाँ मिलेगा RC123C, यहाँ मिलेगा RC, ऊपर देखना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है वो इसका ना, ये सारे प्रेसिपिटेट है, ये PPTs है, ये रेड और ब्राउन PPT, ये पूछेगा आपसे यहाँ पे और यहाँ पे। सिल्वर जनरली वाइट PPT बनाते हैं, जो गोल्ड का बनता है वो गोल्डन PPT। आगे बात बताओ, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। बनाओ सारे, तो सब ऐसे ही बेसिकली है। क्लास वाला रिएक्शन नहीं होगा, इससे बताने के लिए लिखा हूँ। तो आसान से बन गया ना, ये नीचे वाले बन गए थे सारे। RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल आई, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये वीक बेस है। हाँ, इनके कंपैरिजन में जितने ऊपर है उनके कंपैरिजन में वीक है, वैसे तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो, पर ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है साथ। मेटल हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं मेटल।